और 35 से जो भारत को, संविधान को, नागरिकता को, झंडे को, राष्ट्रगान आदि को बांटती थी, उस धारा की समाप्ति के पश्चात जब एक भारत, एक देश, एक जन, एक संविधान, एक नागरिकता, एक झंडा, एक राष्ट्रगान वाला हिंदुस्तान हो गया है, ऐसी इस भरपूर पत्रकार वार्ता में मैं आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। स्वाभाविक रूप से पहला प्रश्न उठता है, अगर 370 और 35 से अच्छी थी तो जो भी पिछली सरकारें थी उन्होंने संविधान में इसको परमानेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो भी जानते थे 370 और 35 से भारत की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी है। दूसरी बात, किसी भी देश के अंदर उसकी नागरिकता और संविधान और संकल्प का बंटवारा यह उसके विकास का नहीं, विनाश का कारण बनता है। जिन लोगों ने ये कहा था 370 और 35 से हटेगी तो तिरंगा पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लाखों लोगों ने, चाहे जम्मू क्षेत्र था, चाहे कश्मीर था, और लद्दाख यूटी हो गया वो है, तो वहाँ पर इस तिरंगे को आन बान शान के साथ लहराया है। तिरंगा विरोधी ताकतें पराजित हुई और देश प्रेम वाली ताकतों की जीत का जश्न हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ, एक राष्ट्रीय संकल्प था लद्दाख को यूटी, वो उसको प्राप्त हो गया। अब तेज गति से विकास की ओर नए लद्दाख के रूप में वो बढ़ेगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर यह एक यूटी है, पर भारत सरकार का कमिटमेंट है कुछ विशेष व्यवस्थाएं होने के बाद यहाँ पर चुनाव होंगे, तो स्वाभाविक है जब चुनाव होंगे तो विधानसभा रिस्टोर होगी और यह भी अपने आप एक मान्यता प्राप्त प्रदेश के रूप में होगा। तीसरी बात, यह भी एक सच है, अब एक नया संकल्प जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेना है। उस संकल्प का एक नारा है, चीन, गिलगित बाल्टिस्तान, कैलाश मानसरोवर खाली करो, यह हमारा है, हमारा है। उसका इसके ऊपर अवैध कब्जा है। दूसरा नारा है, पाकिस्तान, मीरपुर कोटली, हवेली, पुंछ, मुजफ्फराबाद आदि आदि खाली करो, ये हमारा है और हमारा ही होना चाहिए। पाकिस्तान का इसके ऊपर अवैध कब्जा है। और एक तीसरा, भारत सर्वधर्मों के समभाव का देश है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पर जुल्म है। मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में अहमदिया हैं, शिया हैं और बोरा हैं, ऐसे सब हैं जिन पर जुल्म है। जो लोग पाकिस्तान बनाकर भारत से उजड़ कर गए, भारत के बेईमान हुए, इस्लाम से भी परे गए, आज वो मुहाजिर हैं, उनको नागरिकता भी नहीं है। वो बदकिस्मत 1,40,00,000 लोग हैं जो दुनिया में किसी देश के नागरिक नहीं हैं, पाकिस्तान में वह पराये बनकर जी रहे हैं। तीसरा, जो वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं
हिंदू के रूप में, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि आदि के रूप में उन सब पर जुल्म है। और इसलिए तीसरा संकल्प है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो। और इस प्रकार से देश की एकता और अखंडता का एक नया संकल्प यह पूरे भारत में उभर रहा है और जम्मू कश्मीर उस संकल्प को लीड करे। आज इसके लिए कार्यक्रम है। इसी के साथ साथ अब एक प्रश्न और खड़ा करते हुए मैं अपनी बात को रोकूंगा और आप फिर प्रश्न पूछने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होंगे। वह ये है कि देश के अंदर सब तरफ मैंने लगभग सारे देश के सारे प्रांतों का प्रवास किया है। दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट के, फल के, इन सब के व्यापारी रहते हैं। पर दिल्ली को कभी ये नहीं लगा कि उन्होंने हमारे रोजगार को छीना है, बल्कि ये माना है कि हमारी रोजगार अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। इसी प्रकार से हरियाणा, पंजाब में देश भर से नहीं, बाहर से भी लोग आए। उन्होंने वहाँ पर व्यापार किया, संस्थान बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, रोजगार के नए नए इनोवेशन और वेन्यूज़ बनाए। तो वहाँ के लोगों को ज़मीन की कीमतें भी अधिक मिली और उनके भी छोटे बड़े रोजगार बढ़े। धीरे धीरे बड़े रोजगारों के अंदर भी उन्होंने प्रवेश किया। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लोग नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के बावजूद भी वो आए, अब बिना 370 के हैं। वह दक्षिण में भी गए, उन्होंने वहाँ समृद्धियाँ लाई हैं। अगर कोई लोग कहते हैं कि बाहर के आएंगे तो हमारा रोजगार छीन लेंगे, यह असंवैधानिक है, अनैतिक है, अमानवीय है। क्योंकि बल्कि उसके कारण यहाँ पर लोगों का जो विकास 70 साल में नहीं हुआ, उससे कई गुना अधिक विकास तेज गति से बढ़ेगा। यह एक निश्चित बात है। आज भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत लगभग 15 से 20 हज़ार जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसके छात्र और छात्राएं देश भर के अंदर ज्ञान ले रही हैं। कहीं से ये आवाज़ नहीं उठी है कि वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स ने और देशवासियों ने कहा हो कि इन्होंने हमारी सीटें छीन ली हैं, बल्कि सारे देश ने उनका स्वागत किया है। और इसलिए 370-35 से हटने के बाद हम जातियों, मजहबों, भाषाई भेदों से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तान के रूप में अधिक प्रतिष्ठित और तेज गति से विकास करने वाले बने हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और आप अपने अपने प्रश्न पूछ सकते हैं।